ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावतु सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस्कॉन बड़ौदा की तरफ से सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन भगवद गीता क्लास में। तो नियमित रूप से एक अध्याय से 6 अध्याय तक हमारा भगवद गीता कोर्स का क्लास चला। अभी 7वें अध्याय से निरंतर हमारा क्लास चल रहा है। इसमें हमने संडे को 2 श्लोक लिया था। भगवान बताते हैं अध्याय 7 के पहले नंबर श्लोक में, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाति तच्चरु। इसके ऊपर मैंने संडे को क्लास दिया था। जो भक्त आए थे उनके लिए फिर भी मैं इसका अनुवाद पढ़ देता हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे पितापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संचय रहित जान सकते हो। फिर भगवान दूसरे नंबर श्लोक में बताते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञत्वा नेह भूयो अन्यो ज्ञातम अमेव अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो पहला श्लोक में थोड़ा भागवतम में आया तो मैं पढ़ देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था जिसमें भगवान बताते हैं, शृणुतां स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन हृदंतो अस्तो अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा कामलोभात्यस्ये एत चेत एत्र नाविदं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानं मुक्त संगम जायते। विदन्ते हृदयं गन्ति सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दष्ट एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य में श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हें सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर भगवान कथा का श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यो ज्यो वह भागवत तथा भक्तों से भगवान श्री कृष्ण के विषय में अधिक अधिक सुनता है त्यों तो वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थित हो जाता है। भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, नियमित समय भगवान कथाओं को सुनना चाहिए। रजो और तमोगुण से तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। आगे बताया गया यहाँ पे, भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था प्राप्त कराता है। और भगवान आगे बता रहे श्लोक में आज के, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ विशेष नहीं रहेगा। तीसरे नंबर श्लोक में बताते हैं भगवान, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् तत्ते सिद्धये
यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तत्व तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा श्रीजन श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। तो बताया गया, योगी तथा ज्ञानी जन श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि श्री कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, श्री कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। श्री कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। गोविंदम आदि पुरुषम, बताया गया है श्री कृष्ण है समस्त कारणों का आदि पुरुष, भगवान गोविंद है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? श्री प्रभुपाद जी प्रश्न कर रहे हैं। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी अपनी कृत भक्ति साम्य सिंधु 1-2-1 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि विना एकांत की हरे भक्ति उत्पाते व कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचराज जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता निरीश्वरवादी या परमात्मावादी योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंति यत सूर्य माम तु वेदन कश्चन। हाँ? श्री भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझ उस रूप में तत्व नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा है महात्मा बिरला होता है। अतः श्री कृष्ण अतः भगवान श्री कृष्ण बताया गया कि भक्ति किए बिना कोई भी श्री भगवान तत्व नहीं जान पाता। श्री भगवान की भक्ति किए बिना कोई भी भगवान को तत्व नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही श्री कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण के रूप में, उनकी सर्वशक्तिमान तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य,
ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। तो ये छह जो चीज यहाँ बताया गया है, ये भगवान में पूर्ण मात्रा में होता है। क्या क्या? सर्वशक्तिमान है भगवान, ऐश्वर्य है, उनकी संपत्ति है, यश है, बल है, सौंदर्य है, ज्ञान और वैराग्य। क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, ब्रह्म से साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है, और केवल भक्तगण ही उन्हें ततः जान सकते हैं। अतएव श्री भक्ति साम्य सिंधु के 1-2-234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवादो सौम्य स्फुरता। कुंठित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण को तत्व नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। कुंठित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण को तत्व नहीं समझा सकता। तो बताया गया यहाँ पे भगवत भक्ति, यानी भगवान की भक्तों के द्वारा की गई सेवा से भगवान प्रसन्न होकर के भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि सेवन मुखे जीवादो, हमें आंख से नहीं जिह्वा से दर्शन करना है भगवान। कैसे? तो भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिह्वा से हमें नाम लेना है, और जिह्वा का और एक कार्य है भगवान का प्रसाद खाना। दो कार्य है। तो भगवान को भोग लगाना चाहिए, और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो कलयुग में ये उपाय है, चार नियम का पालन करना है, और भगवान का भोग लगा खाना है। क्या क्या नियम पालन करना है? नशा नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, जुआ और अवैध स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। ये चार नियमों का हम पालन करेंगे, और भगवान के नाम का जप करेंगे, और भगवान को प्रसाद भोग लगा खाएंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। हरे कृष्ण।